शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा सफलता के मार्ग खोलता है, विकास के मार्ग खोलता है। नमस्कार, मैं सुनील सैनी हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन ए वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन एज ए ट्रेनिंग एसोसिएट। और मैं एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी जो कि एयरपोर्ट रोड पर स्थित है, रिवरडेल एरोविस्टा, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ अपने परिवार के साथ। बचपन में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुनहरी यादें हैं। संघर्ष वाला एक बहुत ही मज़ेदार यात्रा रही। गांव देहात का छात्र रहा हूँ। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। ग्रेजुएशन के दौरान दुर्भाग्य से मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और पूरे 1.5 महीना अस्पताल में एक ही बेड पर बिल्कुल समानांतर लेटा रहा। करवट भी लेने की इजाज़त नहीं थी। उस दौरान चूँकि दुर्घटना होती है और अलग अलग समय होता है, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो मेरे लिए सीख ये रही कि मैं रीडिंग की तरफ मुड़ गया। रात को अकेला होता था तो कैसे नींद नहीं आती थी, कैसे करना है। तो मेरे जीजा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ किताबें ला के दीजिए। तो मैं लेट करके रात को पढ़ता था और इतना पढ़ा कि लगभग मैंने उस 1.5 महीने में 30 से 35 किताबें पढ़ डाली। इस तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन मुजफ्फरनगर से पूरा किया और उसके बाद मैंने लाइब्रेरी साइंस में एक डिग्री और ली। उसके बाद मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स में भी किया। देन उसके बाद मैंने एमफिल को भी लाइब्रेरी साइंस में किया। अमर उजाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, वहाँ पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी निकली तो मैं उस पद के लिए वहाँ पर गया और एडिटर साहब ने मुझसे बहुत लंबा इंटरव्यू लिया और बाद में उन्होंने मुझे सुझाव दिया और मुझे ऑफर किया कि आप जर्नलिज्म में आइए। उसके बाद एक और अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ जो कि चंडीगढ़ में दैनिक भास्कर है, जो बहुत बड़ा अखबार है, उसकी नई ब्रांच खुलने वाली थी। दैनिक भास्कर में काम करते करते मन में एक चाह थी कि एक सरकारी नौकरी भी की जाए। तो मैंने एक एग्जाम दिया केंद्रीय विद्यालय संगठन में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर। तो वहाँ पर सिलेक्शन हो गया और पहले ही जॉब मुझे नागालैंड के लिए ऑफर की गई। उसके बाद 3 साल की सेवा करने के बाद देहरादून आए। देहरादून के बाद हरिद्वार के पास एक रायवाला केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी कैंपस में, वहाँ पर नौकरी की। लेकिन अचानक से मुझे महसूस हुआ कि इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो अब केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक पोस्ट खाली थी जिसका नोटिफिकेशन हुआ। मैंने भी अप्लाई किया, मुख्यालय में उसके इंटरव्यू हुए तो सौभाग्य से वो सिलेक्शन मेरा हो गया, तो जिसके लिए मुझे चंडीगढ़ आना था। कोविड का दौरान सभी इस देश में नहीं पूरे विश्व में सब लोग इतने एक पैनिक हो गए थे कि एक ऐसी घटना थी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी। वो लॉकडाउन का समय ऐसा था, सभी लोग अपने घरों में कैद थे, तो मन बड़ा व्यथित था कि बच्चों की शिक्षा आगे कैसे होगी। फिर उस दौरान ये हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ बैठ करके मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस दौरान मैंने एक ब्लॉग अपना तैयार किया और क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को अरेंज किया। तो उस ब्लॉग के माध्यम से हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के चीज़ों को वहाँ पर जोड़ करके रखा और उसको वायरल किया गया, अपने अधिकारियों को के समक्ष रखा गया और उसको वायरल किया गया। और वायरल करने पर वो इतना वायरल हुआ कि इतना पसंद किया गया कि पूरे देश में उसके 2-3 दिन के अंदर ही लाखों छात्र उससे जुड़ गए और उसका लाभ लेने लगे। तो ये एक लिंक वायरल होते होते उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा केंद्रीय विद्यालय संगठन के। तो उन्होंने भी बड़े खुले दिल से इसको सराहा। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरह के प्रयास हमें करते रहने चाहिए। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस देश में कि पुस्तकालयों को विकसित करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक अभियान चलाना पड़ा। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन अभियान में हम आज भी लगे हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं। अब तो डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में फैले हैं और जो भी पुस्तकालय अध्यक्षों को कभी कभी कुछ असुविधा होती है, परेशानी होती है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के क्षेत्र में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। तो अब ये एक ऐसी फिगर बन गया है कि कोई समस्या आती है, सुनील सैनी को फोन कर लीजिए। तो ये सुन करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि किसी के काम हम आ सकें।